गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इंटरमीडिएट क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रामर के सिंपल सेंटेंस किस तरीके से होते हैं वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा के और क्लिक कर दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचाए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोई रूल दिखा देता हूँ। इसको रूल है, इसके ऊपर इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। सबसे पहला जो रूल है मेरा वो पार्टिसिपल का है। तो ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा ऑब्जेक्टिव दोनों का कार्य काम पार्टिसिपल कर कहलाते हैं। ये दो या दो से अधिक, तो इस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिकल है। इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं तेज़ी से आपको बता दे रहा हूँ। ये क्रिया अंत में आईएनजी लगा करके बनती है। इसका अर्थ वो होता है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जो है बाकी ऑब्जेक्ट से होता है तो उस ऑब्जेक्ट को बाहर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये। उसके बाद हमारा जो शुरू होता है वो होता है पास्ट पार्टिकल। ये क्रिया किस थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने समझाया था कि आई फाउंड माई पेन, इट वाज द लॉस्ट। तो इस बात का लॉस्ट का प्रयोग जो है विशेषण के लिए हुआ, यानी यह क्रिया बता रहा है क्रिया विशेषण, जिसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के। इसमें हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग लाई जाती है। पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हो तो हैविंग की बीन के साथ में इनका थर्ड फॉर्म बनाते हैं। मैं थोड़ा तो यही बता रहा हूँ कि रूल ज़्यादा है। दूसरा रूल जो है वो इन्फिनेटिव का है। वर्ब में टू लोअर का इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ जो होता है ना नीने का अर्थ होता है। अगला रूल है नाउन और बेसिस एप्लीकेशंस ओ अपोजिशंस। अपोजिशंस का अर्थ होता है एडिशन ऑफ द वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन द एक्सप्लेनेशंस। और इसी किसी नाउन या बेसिस को नाउन के बगल में रखा जाता है, जिसकी व्याख्या की जाती है, जो नाउन पार्टिसिपल अपोजिशन रहता है, जिसे दो अल्पविराम के रूप में बीच में रखा जाता है। अगला रूल जो है वह है एडवर्ब। एडवर्ब्स बेसिस का भी यूज़ करते हैं। एडवर्ब में एल वाई का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का प्रयोग लगा कार्य करते हैं तो उसमें एडवर्ब बेसिस कहते हैं। जब ये प्रयोग होता है तब दोनों सेंटेंसों में से कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की मेन वर्ब की विशेषता प्रकट करता है। जो सेंटेंस विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडजेक्टिव कहते हैं। अगला रूल जो है वह है हमारा एडजेक्टिव का रूल। जब दो सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में से किसी एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता प्रकट होती है तो उस विशेषण के को मेन सेंटेंस में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अगला रूल जो है वह कंजक्शन। कंजक्शन जो है यानी एंड का प्रयोग करके होता है। तो अब इन्हीं रूलों के अकॉर्डिंग हम जो है अब आपको समझाते हैं कि इससे हमने कुछ जो है एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिनको हम आपको करके दिखाएंगे। यानी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने नहीं उतारे रूल्स ये उतार लीजिएगा। अब चलते हैं हम सेंटेंसों पर। तो यहाँ देखिएगा सेंटेंस है आई रीच्ड होम, फिर है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपके दोनों एक ही हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में जो है आईएनजी लगाकर करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का मैंने रूल आपको बता दिया है कि इसके अंदर आईएनजी लगाकर करना होगा। तो आप लिखेंगे रीचिंग होम, फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे। फिर दूसरे वाले सेंटेंस को आपको ऐसे रख देना है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। दूसरे सेंटेंस में नजर देखिएगा, यहाँ पर आपको वाज का यूज़ हुआ। सब्जेक्ट आपके दोनों हैं, तो यहाँ जब वाज का यूज़ होता है तो बीइंग से सेंटेंस को यूज़ करते हैं। BEING बीइंग हंगरी। फिर आपको कॉमा लगाना है आई टुक माई फूड।
इस रूल में देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है, मगर ये लास्ट वाले से इसका सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का इशारा कर रहा है। ये रूल अभी मैंने आपको बताया था, तो आपको पहले वाले सेंटेंस को ऐसे ही लिखना है, आई सा रमेश। अब ये सेंटेंस जो है अब यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देंगे, क्योंकि ये रमेश ही यहाँ इसको कवर कर रहा है। इसको हटा देंगे तो आपको यहाँ से यूज़ कर लेंगे एब्यूजिंग, कॉमा लगा करके, एब्यूजिंग हिज नेबर। दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का है, मैंने आपको अभी समझाया था, अभी मैंने दिखाया था। तो इसमें जो है कह रहा था आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट, तो इसको आप लिखेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, LOST लॉस्ट पेन। अब ये जो है हेड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिकल हुआ। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है मैंने आपको वही बताया था कि हैविंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है हैविंग का यूज़ करना है, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क। फिर आपको सेंटेंस को वैसे ही उतार देना है, शी वेंट टू मार्केट। इस सेंटेंस का देखिए यहाँ पर देखिए बाई के बास के साथ में थर्ड फॉर्म में बाई का यूज़ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जो है हैविंग बीन का यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे हैविंग बीन, BEEN बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर। और बाकी सेंटेंस को आपको वैसे ही रख देना है, ही फेल्ट सॉरी। ये मैंने दूसरा रूल है, दूसरा रूल मैंने बताया था इन्फिनेटिव का रूल है, इसमें आपको टू लगा कर करना है। तो ही टुक अ नाइफ है और ही वांटेड टू किल द hen है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ही टुक अ नाइफ टू, ये चीज़ हटा देंगे, किल। नेक्स्ट सेंटेंस में है हमारा ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ये सेंटेंस जो है वो आपका एडवर्ब टू के हिसाब से बनना है। आपने पढ़ा होगा शुरू में एडवर्ब टू और रिमूव टू क्या होते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखूँगा ही इज़, वेरी को जो है हटा देना है, टू लगाना है, TOOK टू, WAAK वीक। फिर उसके बाद में आपको ये सब्जेक्ट भी हटा देना है कैन नॉट तक, इसकी जगह पर आपको टू का यूज़ करना है। ही कैन नॉट हट जाएगा तो आप खाली लिखेंगे वॉक। कुछ सेंटेंस नेगेटिव में आते हैं, तो उनको नेगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए भी इसी तरीके का यूज़ करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है हमारा ही वांट्स टू स्टडी ही हैज़ गॉन टू आगरा, यानी वह स्टडी करना चाहता है और स्टडी करने के लिए वो आगरा गया है। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ही हैज़ गॉन टू आगरा, काहे के लिए गया, टू स्टडी, यानी टू स्टडी यानी स्टडी करने के लिए गए। तो ये दो सेंटेंसों को मिलाकर के मैंने एक सेंटेंस बना दिया। अब हमारा जो है वो अगला सेंटेंस है ही हैज़ 3 daughters ही हैज़ टू गेट देम द मैरिज। तो आप लिखेंगे ही हैज़ 3 daughters टू, अब यही हैज़ यहाँ से हटा देंगे, टू गेट देम मैरिज। अगला है सेंटेंस ही हैड अ लार्ज फैमिली। तो आप लिखेंगे ही हैड अ लार्ज फैमिली। अब यहाँ से ही हैड को हटा देंगे, लिखेंगे टू प्रोवाइड
फॉर देम। अब हम रूल लेके चलते हैं तीसरा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू। द सन सेट फिर फुल स्टॉप द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इसमें आपको हैविंग का यूज़ करना है। द सन हैविंग सेट, कॉमा लगा के द स्टार्स केम अप इन द स्काई। और दूसरा सेंटेंस जो है वह है आपका द पुलिस हैविंग अराइव्ड लिखेंगे। द पुलिस हैविंग HAVING हैविंग अराइव्ड, फिर कॉमा लगा के द डकैट्स रैन अवे। अगला है हमारा, इसके अंदर वॉज लगा हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वॉज की जगह पर आपको बीइंग का यूज़ करना है। तो द लेटर वॉज की जगह पे बीइंग। पैसिव में है तो हैविंग बीइंग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, बाई उसने लगाया नहीं है, तो इसे आप पैसिव वॉइस मानेंगे। पैसिव वॉइस मानने के लिए इसमें अंदर हैविंग बीइंग का लगाएंगे। हैविंग बीन रिटर्न, कॉमा लगा के आपको इसे इसी लिख देना है। ही पोस्टेड इट एट वंस। तो इस पैसिव वॉइस का ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमें क्या लेकर चलना है। अब जैसे कि यहाँ पर वॉज आ रहा है, तो वॉज के लिए खाली बीइंग का यूज़ करेंगे। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा वी enjoyed it very much। अगला देखिएगा, यहाँ पर भी आपका वाज के साथ में थर्ड फॉर्म है, यानी ये भी आपका पैसिव वॉइस है। तो इसको पैसिव वॉइस के हिसाब से बनाना है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैड। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला है हमारा नाउन वर्सेस अपोजिशंस। सेंटेंस था हमारा, इंदिरा गांधी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज शूट डीड बाय द हर सिक्योरिटी गार्ड्स। ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम किस हिसाब से बनाते हैं देखिएगा। इसमें आप किसी तरीके से बना लीजिएगा, आपका सही माना जाएगा। मैं जिस तरह से बना रहा हूँ इससे बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे इंदिरा गांधी, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है। फिर आपको कॉमा लगा देना है। फिर लिखेंगे आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर है। फिर कॉमा, अब इसमें से यहाँ से हटा देंगे, हम लिखेंगे शूट। अब दूसरा तो है नहीं, तो यहीं से लिख देंगे वॉज, क्योंकि ये वाला वॉज हमने हटा दिया, ये वाला वॉज शामिल कर लेंगे। एक वॉज आपको हटाना है, वॉज शूट डीड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब चाहें तो आप लिखेंगे इंदिरा गांधी, अब यहाँ से ले लीजिए कॉमा शूट डीड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से भी सही रहेगा। अब अगला देखिए, कोलंबस। अब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, आप मैं लिखूँगा आ फेमस, कॉमा लगा दीजिएगा, आ फेमस सेलर। फिर इसमें से आप ये हटा दीजिएगा,
ये आपका डिस्कवर्ड लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे डिस्कवर्ड अमेरिका। एक तो ये रूल हो जाएगा, डिस्कवर्ड अमेरिका, एक तो ये रूल है। और एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, पहले आप लिखेंगे कोलंबस, फिर आपको ये लिख देना है डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका। फिर उसके बाद में वाज अ फेमस सेलर, वाज अ फेमस इटालियन सेलर, ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें मेरा इटालियन लिखने को रह गया, इटालियन। बात समझे नहीं समझे? देखिए, फिर कोलंबस लिख लिया, उसके बाद में आप फेमस, ये इसको इसमें मिला लेंगे। एक बस ही तो है इटालियन, बाकी ही वाज तो ही का यूज़ हुआ है वो कोलंबस के लिए हुआ है, वाज हमने यहाँ से हटा दिया है, तो आप फेमस इटालियन सेलर हो गया। अब आपका इसमें क्या बचा, ही जो है वो उसी के लिए आया है, कोलंबस के लिए, तो हमने इसको जो है डिस्कवर्ड ऑफ अमेरिका लिख दिया। और इस तरीके से आप नहीं बना सकते हैं, तो आप लिखिएगा कोलंबस कॉमा द डिस्कवर ऑफ अमेरिका वाज। अब डिस्कवर हम क्यों लिखेंगे, हम इसमें जो है देखिए, हमने यहाँ डिस्कवर लिखा तो हमने वाज का यूज़ नहीं करा। अब हम डिस्कवर लिखेंगे तो हमें वाज का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कोलंबस द, कॉमा लगा दीजिएगा कोलंबस के बाद, द डिस्कवर ऑफ अमेरिका, फिर कॉमा वाज आ फेमस इटालियन सेलर। ये आपको बनाना होगा दूसरी तरीके के, ये चाहे ये बना ली, दूसरी चाहे दूसरे बना ली। अगला देखिए है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कॉमा a great leader comma is called the father of the nation। गांधी जी, जिसके बाद में हटा दीजिएगा बॉस को, आ ग्रेट लीडर, फिर कॉमा इस जो है वो गांधी जी के लिए आया, उसे भी हटा दीजिएगा, इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। इसमें जो है कह रहा है कि माई ब्रदर वेंट, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली यहाँ पर हो या दिल्ली यहाँ पर, इसको भी हटा दीजिएगा, तो आप लिखेंगे कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखिए डॉक्टर राधा कृष्ण है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन। अब देखिए ये इसे हटा देगा, आप लिखेंगे कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर कॉमा वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। अब हमारा रूल जो है वो अगला है एडवर्ब रूल। एडवर्ब रूल में जो है हमने सबसे पहले लिया है राणा प्रताप वाज अ ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो आप लिखेंगे सबसे पहले राणा प्रताप, राणा प्रताप वाज। अब इसको जो है नो डाउट है तो अनडाउट कर देंगे, अनडाउटेडली। फिर लिखेंगे द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। दूसरा है द स्टूडेंट रीड द बुक, ही रीड इट एंग्री। तो आप लिखेंगे द स्टूडेंट रीड द बुक। अब इस चीज़ को क्या है, यहाँ पर हरी का जो है, हरी मीन्स होता है जल्दी, इसको हम लिखेंगे ह्यूरिडली।
अगला है हमारा द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग वॉज स्लो। तो आप लिखेंगे द ट्री वॉज कट डाउन। अब ये सब चीज़ें जो है हटा दीजिएगा, ये सब बेकार हैं। अब यहाँ पर जो है स्लो है, स्लोली लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा ई प्लेड क्रिकेट, फिर है ही प्लेड हैप्पीली। तो आप लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट, अब लिखेंगे हैप्पीली। अगला है हमारा ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। तो आप लिखेंगे ही डिड हिज वर्क। अब यहाँ पर जो है केयर लिखा हुआ है, तो आप उसको लिखिएगा केयरफुली, केयरलेसली, सॉरी, केयरलेसली। केयरफुल है तो आप लिखेंगे केयरलेसली, क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसके अंदर। अगला है हमारा एडजेक्टिव रूल। आ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। तो इन दोनों सेंटेंस को मिला करके बोलेंगे, लिखेंगे आ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, राम गेव अ रूपी टू अ मैन, द मैन वॉज लेम। तो हम लिखेंगे राम गेव अ रूपी, राम गेव अ रूपी टू आ मैन की जगह पर आप लिखेंगे आ लेम मैन, एक लंगड़ा आदमी, आ लेम मैन, यानी राम ने एक लंगड़े आदमी को रुपए दिए। अब देखिएगा द पुलिस, बहुत ही सेंटेंस है ये। कॉट के बाद में लिखेंगे इसको जो है एडवर्ब बनाएंगे इसका, NOTORIOUS, न्यूट्रस। थीप जो है थीप पर न्यूट्रस थीप लिख दीजिए। अगला है हमारा टैगोर वाज अ बंगाली, ही वाज अ ग्रेट पोएट। तो आप लिखेंगे टैगोर वाज अ ग्रेट, इसमें ग्रेट बंगाली पोएट। मैंने जो है इन 3 सेंटेंसों को मिलाकर के अब बनाया है। मैंने अभी तक तो मैंने 2 बनाया था, अब मैंने 3 को लेकर के बनाया। अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। तो आप लिखेंगे अ हंग्री लायन, अ हंग्री लायन, फिर लिखेंगे किल्ड, कॉमा लगा देना, किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ठीक है। अब है हमारा अगला कंजक्शंस। कंजक्शन में क्या है, आपको मिला करके बोलना है। जैसे मैं आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, मैंने एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल ऑल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो इन सेंटेंसों को आपको दोनों मिला करके बोलना है। तो आप लिखना है आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, अब इसमें एंड लगा दीजिएगा, एंड ये सब चीज़ हटा दीजिएगा, एंड अ पेंसिल, यानी मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, ये हो गया। अगला है हमारा राम एंड, अभी 2 सेंटेंस है, देखिए राम वेंट टू कानपुर, मोहन आल्सो वेंट टू विद राम। तो आप लिखेंगे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस में हो गए, वेंट टू कानपुर। अगला है हमने
आई सा अ ब्लैक काउ, आई सा अ वाइट काउ ऑल्सो। तो हमने एक ब्लैक काउ देखी गाय, और एक जो है सफ़ेद गाय देखी। तो इसको आपको एक ही साथ में बोल देना है। तो आई सा अ ब्लैक एंड वाइट काउ। मैंने एक काली और एक सफ़ेद कार देखी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का भंडा है, बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको कमेंट में लिख करके यस बोल दीजिएगा, जो कि हमारा हौसला अफजाई बढ़ जाएगा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लेकर के हाजिर होऊंगा।